हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं चेन पे। देखो, ये एक ऐसी चेन दी गई है जिसका मास m है और लेंथ l है। अब देखो, इनिशियली अ चेन ऑफ लेंथ l इज lying ऑन अ टेबल, देन इट इज पुल्ड डाउन स्लोली बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट, एंड फाइनली l/2 लेंथ ऑफ चेन इज हैंगिंग। यानी कि पहले ये पूरी चेन टेबल पे थी, बाद में हमने इधर F फोर्स लगा कि मतलब पूरी जो इनिशियली टेबल पे थी, बाद में हमने F फोर्स लगा कि इधर l/2 नीचे की तरफ खींच दिया। अब हमें पूछा है पहला पार्ट, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो अब हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ करेंगे। देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा वो माइनस डेल्टा यू होगा। माइनस डेल्टा यू है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और फाइनल निकाल के सीधा वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल सकते हैं। तो यही यूज़ हुआ। अब देखो, पहले इनिशियली जो चेन थी वो ऐसे पूरी चेन यहाँ पे थी। अब हमें पहला पॉइंट हम रेफरेंस सिलेक्ट करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। देखो, मैंने ये जो लाइन है इसको रेफरेंस मान लीजिए, ये ज़ीरो पोटेंशियल लाइन है, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, U=0। तो यहाँ जो नीचे का पोटेंशियल एनर्जी सारी होगी वो नेगेटिव में होगी और ऊपर पॉजिटिव में होगी, ठीक है। अब देखो, पूरी चेन इनिशियली टेबल पे ही है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सीधी ज़ीरो हो गई। U इनिशियल सीधा ज़ीरो बोल दिया हमने। और अब U फाइनल, अब फाइनली देखो फाइनली ये l/2 लेंथ इधर है और l/2 लेंथ इधर है। अब देखो, ये मैंने इसके दो पार्ट कर दिए। ये पार्ट ए, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाद में एग्ज़ाम या फिर कोई रेस सॉल्व करे उसमें डायरेक्ट आपको करना है। डायरेक्ट मतलब आपको ये ए पार्ट का जो है वो डायरेक्ट ज़ीरो ही होगा, वो पता होना चाहिए। वो मैं दिखाता हूँ। देखो, जो पार्ट ए है वो अभी भी टेबल पे है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गया, ख़त्म। तो ये सब ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं, सीधा उसका तो ज़ीरो हो गया। अब ये बी पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले मैं पूछूंगा बी पार्ट का मास क्या होगा। अगर ये एल लेंथ में मास सेम है, और अगर ये चेन यूनिफॉर्म है, क्वेश्चन में बताना रह गया लेकिन चेन यूनिफॉर्म है, और अगर l/2 तो l/2 में आधा मास हो जाएगा। तो ये जो बी और ए दोनों पार्ट का मास l/2 है, इसका मास l/2 है और ये लेंथ l/2 है और ये ज़ीरो पोटेंशियल। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना पता है, वो होता है mg/hcm। इस केस में जो मास है वो m/2 है, मास जो है वो m/2 है, g तो g ही है। और hcm माय डियर फ्रेंड्स, ये यहाँ पे u ज़ीरो पोटेंशियल लाइन से l/4 नीचे देखो ज़ीरो। ये जब यूनिफॉर्म, मतलब जब चेन यूनिफॉर्म होती है तो उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है सेंटर ऑफ मास। ये ज़ीरो पोटेंशियल लाइन से l/4 दूरी नीचे है, और जब नीचे है तो जो नेगेटिव में आ जाएगा, तो hcm जो है वो -l/4 हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, -mgl/8। ये हुई, ये क्या हुआ, ये हुआ U फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो फिर डेल्टा यू क्या हुआ, डेल्टा यू हुआ U फाइनल माइनस U इनिशियल, यानी कि -mgl/8 माइनस ज़ीरो, यानी कि -mgl/8। U इनिशियल तो ज़ीरो था, U इनिशियल ज़ीरो है। और माय डियर फ्रेंड्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है माइनस डेल्टा यू हुआ, यानी कि mgl/8, ठीक है। देखो, ये दूसरा पार्ट अभी नहीं होगा हमसे, और वैसे भी इसमें एक्सटर्नल एजेंट खींच रहा है, इसलिए ये तो वैसे भी नहीं होने वाला है। ये दूसरे पार्ट को हटा दो, बस पहला पार्ट हमें वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना था, जो हमने निकाल लिया। तो ये इलस्ट्रेशन भी अच्छा था, और ऐसा जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद ऐसे चेन के प्रॉब्लम्स बहुत आएंगे, तो ध्यान में रखना है, ऐसे सब एनालाइज करना और पोटेंशियल एनर्जी निकालना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।